पश्चिम बंगाल, जहां की राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं, धमकियों, तुष्टीकरण और पलटीबाजी की कहानी बन चुकी है। जहां कभी एक नेता मंच से खड़े होकर कहता है 2 घंटे दे दो, हिंदुओं को काट कर भागीरथी में फेंक देंगे, और वही नेता आज हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, गिड़गिड़ाकर कहता है मुझे माफ कर दीजिए। सवाल सिर्फ माफी का नहीं है, सवाल नीयत का है, राजनीति का है और उस जहर का है जो चुनावी मंचों से समाज में घोला गया। हम बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर की, टीएमसी के पूर्व विधायक, मुर्शिदाबाद की राजनीति का वो नाम जो एक समय धमकी की भाषा में बोलता था और आज वोट बैंक की मजबूरी में माफी मांग रहा है। जरा याद कीजिए साल 2024 लोकसभा चुनाव, मुर्शिदाबाद की गर्म सियासत, मंच पर खड़े होकर हुमायूं कबीर सामने चुनौती थी योगी आदित्यनाथ की बयानबाजी की, और जवाब में जो निकला वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो खुलेआम नरसंहार की धमकी थी। हुमायूं कबीर ने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है, 2 घंटे दे दो, हिंदुओं को काट कर भागीरथी में फेंक देंगे। पठान के भोट देय यूसुफ पठान के भोट दिए जितानोर जन्य ममता बंदोपाध्याय आमाके देश सुन रहा था, बंगाल सुन रहा था और राजनीति ताली बजा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जुबान अचानक फिसल गई थी या ये वही राजनीति थी जो डर पैदा करके वोट काटना जानती थी। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा पर सवाल उठाए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाए और दगाइयों को शांति दूत कहे जाने पर तीखा हमला बोला। यही बयान हुमायूं कबीर को चुभ गया और जवाब में आया धमकी के रूप में, धर्म के नाम पर, नदी के नाम पर और इंसानियत को शर्मसार करने वाले शब्दों में। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। जब हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा किया तो मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा। ममता सरकार की जमकर किरकिरी हुई और अचानक हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को एहसास हो गया कि जो नेता आज मंच से हिंदुओं को काटने की बात कर रहा है, वही नेता हिंदू वोट बैंक को पूरी तरह दूर भगा देगा। और यहीं से शुरू हुई हुमायूं कबीर की नई राजनीति। अब न टीएमसी साथ थी, न सत्ता की गारंटी, और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे 2-4 सीट से ज्यादा की उम्मीद भी नहीं। तो अब रास्ता क्या था? रास्ता था यू टर्न, रास्ता था माफी, रास्ता था वही हिंदू समाज जिसे कभी भागीरथी में फेंकने की धमकी दी गई थी। और अब वही हुमायूं कबीर लाखों लोगों के सामने कहते हैं मैंने ममता बनर्जी के कहने पर ये बातें कही थी, यूसुफ पठान को जिताने के लिए कही थी, हिंदू समाज को आघात पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सवाल उठता है कि क्या ये माफी दिल से है या ये 2026 की राजनीति की तैयारी है? बीजेपी उस वक्त भी चुप नहीं थी। जब धमकी दी गई थी तब भी जवाब आया था। मिथुन चक्रवर्ती, बीजेपी का बड़ा चेहरा, उन्होंने खुले मन से कहा था ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ देंगे और कहा था भागीरथी हमारी माँ है, उसका नाम लेकर धमकी देने वालों को हम उनकी ही जमीन में दफना देंगे। बयान तीखे थे, भाषा कड़ी थी, लेकिन संदेश साफ था। धमकी की राजनीति का जवाब मिलेगा और आज वही हुमायूं कबीर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने वाले अब हिंदुओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बंगाल की राजनीति में धमकी देना एक चुनावी हथियार बन चुका है? क्या माफी अब सिर्फ एक रणनीति है? और क्या वोट के लिए आज धमकी, कल माफी, यही नया सेकुलर मॉडल है? हुमायूं कबीर की अकल टूटी है या मजबूरी सामने आई है? ये फैसला जनता को करना है। लेकिन एक बात तय है, जो राजनीति नफरत बोती है, धमकी देती है और फिर मौका देखकर माफी मांगती है, उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। क्योंकि लोकतंत्र डर से नहीं चलता और राजनीति धमकी से नहीं जीती जाती। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये माफी स्वीकार है या सिर्फ एक और सियासी चाल? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।